हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रचना और स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल गार्डनिंग विद रचना में। फ्रेंड्स, आज आपके साथ एक कमाल का ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र शेयर कर रही हूँ जो कि आपके गुलाब, गुड़हल, मोगरा और अपराजिता के पौधों पर टॉनिक की तरह काम करेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस फर्टिलाइज़र में वो सारे ज़रूरी पोषक तत्व भारी मात्रा में मौजूद होंगे जो कि आपके पौधों को फ्लावरिंग के लिए चाहिए होते हैं। ये तो निश्चित है फ्रेंड्स कि अगर आप एक बार इस टॉनिक का इस्तेमाल अपने पौधों पर कर लेंगे तो आपको इतने बेहतरीन रिजल्ट्स मिलेंगे कि आप इसे बार बार इस्तेमाल करना चाहेंगे। ये बिल्कुल ही फ्री में बनने वाला टॉनिक है फ्रेंड्स, जो कि घर पर ही बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं और जिसको तैयार करने में 1 रुपया भी आपका खर्च नहीं होगा। ये फर्टिलाइज़र इतना असरदार बनेगा कि निश्चित है कि 2 से 3 फीट के बाद से ही आपके गुलाब, गुड़हल, मोगरा के पौधों में ज़बरदस्त तरीके से कलियां बनना शुरू हो जाएंगी। फ्रेंड्स, अगर आपके पास कुछ ऐसे पौधे हैं जो कि बारिश के बाद बिल्कुल बेजान से डल से हो गए हैं और उनमें ग्रोथ भी बिल्कुल रुक गई है, या फिर कुछ ऐसे पौधे हैं जो पहले तो फ्लावरिंग बहुत अच्छे से कर रहे थे पर अचानक से पौधों ने फ्लावरिंग बिल्कुल बंद कर दिया है, एक भी कली आपके पौधों पे नहीं बन रही है, या फिर अगर बन भी जा रही हैं तो सूख जा रही हैं या फिर गिर जा रही हैं, तो आज मैं जो टॉनिक आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो आप अपने पौधों को दीजिए। 100% आपको बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स मिलेंगे। आइए पहले आप मेरा ये गुड़हल का पौधा देखिए फ्रेंड्स, जिसमें बारिश के बाद से अचानक फ्लावरिंग बिल्कुल बंद हो गई थी। एक भी कली मेरे इस पौधे में नहीं बन रही थी, पर बस 2 बार ये खाद मैंने अपने इस पौधे में दी थी और इसका रिज़ल्ट आप देख सकते हैं कि पूरे पौधे में भर भर कर फूल और कलियां खिले हुए हैं। और साथ में रखा है ये मेरा ब्लीडिंग हार्ट का पौधा। ये भी बारिश के बाद अचानक बेजान सा मुरझाया सा हो गया था। इसकी सारी पत्तियां भी पीली होकर गिर गई थी, फ्लावरिंग तो इसमें बिल्कुल ही बंद हो गई थी। पर इस पौधे में भी मैंने ये खाद जब से देना शुरू किया है तो पौधा भी बिल्कुल स्वस्थ हो गया है और अब तो इसमें गुच्छों में फ्लावरिंग भी शुरू हो गई है। और ऐसा ही रिज़ल्ट मुझे अपराजिता के पौधों में भी देखने को मिला है। जब से दिया है, बहुत ही बढ़िया फ्लावरिंग मेरे अपराजिता में हो रही है। ढेरों कलियां इसमें बनी हुई हैं और ढेरों फूल भी इसमें खिले हुए हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो फ्लावरिंग आप मेरे अपराजिता, गुड़हल और ब्लीडिंग हार्ट जैसे पौधों में देख रहे हैं, ये इसी टॉनिक का कमाल है। तो ये टॉनिक क्या चीज़ है, किन किन चीज़ों से बना है और आखिर इस टॉनिक में ऐसा क्या होता है कि पौधा इतनी जल्दी स्वस्थ हो जाता है, इतनी ज़्यादा फ्लावरिंग देना शुरू कर देता है। ये सारी जानकारी आज डिटेल में आपके साथ आगे अपनी वीडियो में शेयर करूँगी। देखिए, अक्सर बरसातों के तुरंत बाद आपके पौधे सूखने से लगते हैं, बेजान से हो जाते हैं, कलियां भी बनना बंद हो जाती हैं, या फिर बन भी जाती हैं तो सूख जाती हैं या फिर गिर जाती हैं। फ्रेंड्स, होता क्या है कि बरसात के सीज़न में लगातार पानी गिरते रहने से धीरे धीरे मिट्टी में से सारे पोषक तत्व बहते जाते हैं और बारिश का मौसम ख़त्म होते होते तक मिट्टी में पोषक तत्वों की भारी कमी हो जाती है। मिट्टी अल्कलाइन नेचर की हो जाती है, मिट्टी का पीएच लेवल डिस्टर्ब हो जाता है, या फिर अगर सरल भाषा में बोला जाए तो मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। और यही कारण है कि पौधों में फूल और कलियां बनना बंद हो जाता है। ऐसी मिट्टी में जड़ें अपना काम करना बंद कर देती हैं। जो भी खाद हम ऊपर से अपने पौधे की मिट्टी में देते हैं वो भी जड़ें एब्जॉर्ब करके पौधे तक पहुंचाना बिल्कुल बंद कर देती हैं और इसीलिए पौधे में ग्रोथ और फ्लावरिंग दोनों ही बंद हो जाती है। पर गुलाब, गुड़ैल, अपराजिता और मोगरे जैसे जो पौधे हैं फ्रेंड्स, ये सारे ऐसे पौधे हैं जिनको एसिडिक मिट्टी की ज़रूरत होती है। ये सभी पौधे एसिडिक मिट्टी जब में ही अच्छे से ग्रो भी करते हैं और अच्छे से फ्लावरिंग भी करते हैं। तो ऐसे में हमें अपनी मिट्टी को फिर से वो सभी ज़रूरी पोषक तत्व देने होंगे, अपनी मिट्टी को फिर से रिचार्ज करना होगा, उसके पीएच लेवल को बैलेंस करना होगा। और ऐसे में
ये फ्री का फर्टिलाइज़र ज़बरदस्त तरीके से आपके पौधे की मिट्टी में काम करेगा। आप जब अपने पौधों में इसे डालेंगे तो ये नेचुरल तरीके से आपके पौधे की मिट्टी को वापस से एसिडिक बनाएगा, मिट्टी को रिचार्ज करेगा, उसके पीएच लेवल को बैलेंस करेगा। जितनी भी पोषक तत्वों की कमी मिट्टी में हो गई थी उनको रीजेनरेट कर देगा। और फिर जैसे ही आपकी मिट्टी एसिडिक नेचर की हो जाएगी तो जड़ें अपना काम करना शुरू कर देंगी और जो भी खाद आप अपनी मिट्टी में डालेंगे वो तुरंत ही एब्जॉर्ब करने लगेंगी और पूरे पौधों में पहुंचाने भी लगेंगी। और आप देखेंगे कि कुछ ही समय में आपके पौधों में कलियां बनना भी शुरू हो जाएंगी। तो आइए अब ये टॉनिक बनाना शुरू करते हैं। तो ये खाद बनाने के लिए जो सबसे पहली चीज़ हमें चाहिए वो है नींबू के छिलके। ये नींबू के छिलकों को फेंकने की गलती कभी भी मत करिएगा फ्रेंड्स। ये हमारे पौधों में, मिट्टी में बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करते हैं। ये नींबू के छिलके मिट्टी की क्वालिटी को ठीक करने में बहुत असरदार होते हैं क्योंकि इनमें सिट्रिक एसिड काफ़ी अधिक मात्रा में पाया जाता है। ये हमारे गुलाब, गुड़हल और मोगरे, अपराजिता जैसे पौधों की मिट्टी को एसिडिक बनाने में बहुत मदद करेंगे। मिट्टी के पीएच लेवल को बैलेंस करके मिट्टी को उपजाऊ बनाने में मदद करेंगे। प्लस इनमें पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन और कैल्शियम भी काफ़ी अच्छी मात्रा में पाया जाता है जो कि आपके पौधों में ग्रोथ और फ्लावरिंग दोनों को बढ़ाने में काफ़ी मदद करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 4 से 5 नींबू के छिलके ले लिए हैं और इनको एक खाली जार में डाल दिया है। अब अपनी खाद को और भी ज़्यादा पावरफुल बनाने के लिए और फ्लावरिंग को बूस्ट करने के लिए जो दूसरी चीज़ हम लेंगे वो है 2 से 3 केले के छिलके। अगर आपके पास केले के छिलके ना हो तो आप 2 से 3 मुट्ठी प्याज के छिलके भी ले सकते हैं। केले के छिलके पोटेशियम के रिच और नेचुरल सोर्स होते हैं फ्रेंड्स। ये आपके पौधे को भारी मात्रा में पोटेशियम प्रोवाइड करेंगे जिससे कि आपके पौधों में फूल और कलियों की संख्या बहुत ही तेज़ी से बढ़ने लगेगी। केले के छिलके के बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मैंने आज तक पाए हैं फ्रेंड्स, और ये मेरे हिसाब से बेस्ट फर्टिलाइज़र है अगर आप अपने पौधों में फ्लावरिंग को बढ़ाना चाहते हैं। अब जो लास्ट में तीसरी चीज़ मैं डाल रही हूँ वो है नीम की खली। फ्रेंड्स, ये जो आप मेरे हाथ में नीम की खली देख रहे हैं इसका कलर मार्केट में मिलने वाली नीम की खली से बिल्कुल अलग आपको दिख रहा होगा क्योंकि ये नीम की खली का पाउडर मैंने घर पर ही बनाकर रेडी किया है और इसका असर भी मार्केट के पाउडर से कहीं ज़्यादा बेहतर मिलता है क्योंकि ये बिल्कुल प्योर है और बिल्कुल नेचुरल है। इसको बनाने का तरीका भी बहुत आसान है फ्रेंड्स। आप नीम के पत्ते और उसकी निम्बोली को अच्छे से पहले धूप में सुखा लीजिए और उसके बाद उसको पीस करके ये नीम खली का पाउडर बनाकर रेडी कर सकते हैं। आप चाहें तो इस तरह से घर पर ही नीम खली पाउडर बनाकर काफ़ी महीनों तक स्टोर करके रख सकते हैं। नीम खली नाइट्रोजन का रिच और नेचुरल सोर्स होती है। इसमें भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन पाया जाता है और नाइट्रोजन के अलावा इसमें पोटेशियम, मैग्नीशियम, सल्फर, कैल्शियम जैसे कई और माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स भी पाए जाते हैं जो कि पौधे की ग्रोथ और फ्लावरिंग दोनों में ही बहुत सहायक होते हैं। बारिश के दिनों में आपके पौधे की मिट्टी में जो कीड़े मकोड़े या फंगस लग जाती है उससे भी ये नीम की खली मिट्टी को प्रोटेक्ट करती है। और अब इन तीनों चीज़ों को जार में डालने के बाद इसमें 1 लीटर पानी हम मिला देंगे और इस जार को 2 से 3 दिन के लिए ढककर रख देंगे। और अब 3 दिन के बाद आप देख सकते हैं कि ये टॉनिक बनकर बिल्कुल रेडी है, पर हमें अभी इसे ऐसे ही अपने पौधों पर नहीं देना है क्योंकि ये बहुत ही कंसंट्रेटेड फॉर्म में है और पौधों को नुकसान पहुंचा सकता है। तो इसलिए पहले हम इस टॉनिक को डाइल्यूट करेंगे और इसे बहुत ही पतला बनाने के बाद ही अपने पौधों में देंगे। तो इसे डाइल्यूट करने के लिए अगर आपके पास 1 लीटर टॉनिक है तो उसमें आपको 2 गुना पानी, सादा पानी और मिलाना है, मतलब कि 2 लीटर पानी और मिलाना है और बिल्कुल पतला सा घोल बनाकर रेडी कर लेना है। तो जो ये पतला सा घोल बनकर रेडी हुआ है फ्रेंड्स, इसे ही हम अपने पौधों में अब देंगे। आपको ये टॉनिक हर 15 दिन के गैप में 100 से 150 ml के आसपास अपने हर पौधे में देना है।
फ्रेंड्स, अगर आप ये टॉनिक लगातार अपने पौधों की जड़ों में डालते रहेंगे तो आप देखेंगे कि 2 से 3 फीट के बाद ही छोटी छोटी सी कलियां आपके पौधों में बनना शुरू होने लगेंगी। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो काइंडली मुझे लाइक करें, और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो काइंडली मुझे सब्सक्राइब करें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।